हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इस प्रकार के सूट होते हैं उनकी कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो ये गला होता है ना, इस गले की जो चौड़ाई है नाप लेते हैं। ये 6.5 है, तो इसे 3.25 पे ये एक निशान लगाओ और ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक कट मार दो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो इसकी लंबाई है नाप लेते हैं। इसकी लंबाई हमें तैयार रखनी है 37 इंची। तो ये 37 रखनी है हमें। तो ये 37 से बड़ी हो रही है और इसमें क्या है, ये बॉर्डर लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हम निकाल लेते हैं। ये बॉर्डर निकाल दिया हमने और ये साइड में रख दिया। अब क्या है, इसे बीच से जो हमने कुटका मारा था वो बीच में था, तो इसको ये कुटका मारने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो गला होता है ना उसका बीच आ जाता है। अब हम इसको बिछा लेते हैं अच्छी तरीके से। हमेशा याद रखें, जो ये गला है ये बीच से टूटना चाहिए बिल्कुल। तो थोड़ा इधर उधर हो गया तो इसकी कटिंग अच्छी नहीं होगी, और कटिंग अच्छी नहीं होगी तो इसकी स्टिचिंग भी अच्छी नहीं होगी। अभी हमने बीच से बिछा लिया है, इसमें आप हल्का सा नाखून मार लें ताकि कपड़ा बैठ जाए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ये निशान लगाना है जिससे जो बड़ा छोटा कपड़ा होता है ये बराबर हो। ये लगा लिया हमने निशान। और दूसरा जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम लंबाई का। तो जो लंबाई है इसकी 37 इंची है, तो हमें आधा इंच इसमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगी 37.5 इंच। तो ये 37.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। 37.5 पे ये निशान लग गया हमारा। और ये निशान हम सीधा कर लेंगे पट्टी की मदद से। ये हमने सीधा कर लिया निशान। अब सीधा करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे तीरे का। तो ये तीरा हम इसका रखेंगे 6 इंची, और ये भी रखेंगे हम 6 इंची, और ये रखेंगे हम 6.5 इंची। 6.5 इंची पे ये हो गया आपका निशान। अब ये निशान सीधा कर लेंगे हम ऐसे। ये निशान हमने सीधा कर लिया। अब जो हम ये कमर का निशान लगाएंगे, तीरे से हम 13.5 इंची पे लगाएंगे ये निशान, ठीक है। 13.5 पे ये लगाएंगे। और जो ये चेस्ट का निशान लगाया ये यहाँ से, और जो हिप का निशान लगाएंगे वो भी 13.5 पे लगाएंगे ऐसे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ मैं। ये निशान लगाया है मैंने 6 इंच पे, ये निशान भी 6 इंच पे लगाया है, और ये लगाया है मैंने 6.5 इंच पे। और जो कमर का निशान, ये जो हमारा तीरा है, तीरे से 13.5 इंची, ठीक है। और जो सीने का जो हिप का निशान लगाया है ये यहाँ से 13 इंची। अब क्या करना है हमें, जो इसकी चेस्ट है, इस जो ये नाप है इसका, ये ऊपर है चेस्ट इसकी 37 इंची, ये तैयार नाप है। तो 37 का हम चौथाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.25 इंची। तो ये निशान लगाएंगे हम 9.25 इंची पे। अगर आपको चौथाई निकालना नहीं आता तो मैं बहुत अच्छा एक आसान सा तरीका बताऊंगा आपको। ये आपका आ गया 37 इंची। 37 को हम डबल पहले फोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसे हम डबल फोल्ड कर दिया हमने। और फिर ये एक बार 4 फोल्ड कर दिया हमने। 1 मिनट, ये हमने 4 फोल्ड कर दिया ऐसे। तो जो नाप होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो 9.25 इंच पे आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका है अगर आप निकालना नहीं जानते तो। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा जो कमर का निशान है, ये है हमारा 32 इंची पे। तो 32 का अगर चौथाई करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 8 इंची, ठीक है। और
जो अब जो निशान है, ये जो हिप का निशान है ये भी 37 इंची है, तो ये भी 9.25 इंच पे रखेंगे, 9.25 इंच पे रख देंगे। और जो ये नीचे घेर के दामन का निशान लगेगा, घेर का लगेगा, ये भी 9.25 इंची। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमने सीधा कर लिया निशान। अब हमें क्या करना है, जो मार्जिन छोड़ते हैं ना, तो करीबन 2 इंची का मार्जिन छोड़ देते हैं, तो उससे हमारे क्या है, फ्यूचर के लिए बढ़िया रहता है। जैसे कि कहीं अभी सूट लूज करना हो तो उसके लिए अगर मार्जिन होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये लगाएंगे हम एक मार्जिन के लिए 2 इंची पे निशान, और एक ये लेंगे 2 इंची पे निशान, और जो हिप वाला होगा ये लेंगे हम 1.5 इंची पे निशान, और ये नीचे भी 1.5 इंची। अब क्या करेंगे, इनको भी हम सीधा कर लेंगे फट्टे की मदद से। ये हमने निशान सीधे कर लिए। अब क्या करेंगे, एक निशान हम लगाएंगे इसके ऐसे करके, तिरछे में निशान ऐसे। अब हम जो ये गुलाई का निशान लगाते हैं, इस प्रकार से गुलाई का एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे गुलाई का निशान लगा लेंगे। कम से कम यहाँ से जो ये निशान लेते हैं 1 इंची पे लेते हैं, 1 इंची से गुलाई पे लगा देंगे। मैं आपको एक बार और क्लियर करना चाहूँगा, 90% सूट इसी प्रकार से आप काट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और आप जो ये मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, ये अपनाएं आप, और 90% सूट इसी प्रकार से कटिंग होते हैं। जो 10% होते हैं उनका क्या है कि कोई लेडीज होती हैं जिनकी थोड़ी बहुत टम्मी आ रखी होती है, पेट हल्का सा निकला हुआ होता है, या उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, और वो भी ज़्यादा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जो 10% लोग रह जाते हैं उनका हमें क्या करना होता है, जो ये निशान हमने जो अभी लगाया है 13.5 पे, ये निशान हमारा हो जाएगा 14.5 पे, और जो ये वाला है ये भी 14.5 या 15 इंच पे हो जाता है, अगर हाइट ज़्यादा है तो। बाकी का 90% इसी प्रकार से सूट की कटिंग होती है, और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। अब क्या करते हैं, हम इसको हम काट लेते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पूरी सूट की कटिंग बताने वाला हूँ, और आप सीख सकते हो, और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इस प्रकार से अगर कटिंग करोगे तो। और जो नीचे फोल्ड करने के लिए निशान रखते हैं ना, वो आप 2.5 इंची पर रख सकते हो, ठीक है। 2.5 इंची के बाद 2.5 इंची फोल्ड करने के लिए सही रहता है। ज़्यादा बाकी का आप करना चाहो तो 3 इंची 4 इंची जितना भी करना चाहो कर लो, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे करके, अब ये आपका सामने का पल्ला कट के तैयार हो गया है। अब चलो चलते हैं, अब पीछे का पल्ला काटते हैं, इसका बैक फ्रंट काटते हैं। तो बैक फ्रंट काटने के लिए कपड़ा का कटिंग करते समय हमेशा एक बात याद रखें कि कपड़े का ये देखना कभी ना भूलें। जैसे इस प्रकार का प्लेन कपड़ा है, इसमें ये देखना जरूर ध्यान से रखना है हमें कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है। हमेशा सीधा जो कपड़ा होता है वो अंदर रहता है, और उल्टा हमेशा ऊपर आता है। तो इस प्रकार से हम खुला हुआ भाग बाहर रखेंगे, बंद वाला अंदर रखेंगे। और हम कटिंग करने से पहले एक चीज़ का याद रखें, अगर हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है इसमें बाजू आसानी से निकल आती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे बराबर करके काट देते हैं, तो इधर से टुकड़े बचते हैं, वो किसी काम में नहीं आते, और आते हैं तो बाजू में जोड़ वगैरह आ जाता है। अगर हम इस प्रकार से काटेंगे तो इसमें सेफ जो पल्ला होता है कपड़ा निकल आता है। तो हमें कपड़ा चाहिए कितना, हमें कपड़ा चाहिए ये आपका 9.25, और उसके बाद 2-2.5 इंची आगे, करीबन ये देख लेते हैं 12 इंची के लगभग ये कपड़ा हमने रख लिया है। और
इस प्रकार से बिछा लिया इसको। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं, इस पर नाखून मार के, और जो हमारा सामने वाला फ्रेंड था इस पे ऐसे बिछा लेंगे। अच्छी तरीके से बिछा लेते हैं, बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं रखना, बिल्कुल सेम मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। ये हमने ये रख लिया हमने। अब क्या करना है, हमें सेम कटिंग सामने वाले पल्ले की तरह होगी बैक फ्रंट की भी, लेकिन बस यहाँ से हमें थोड़ी सी जो बैक फ्रंट होता है थोड़ा सा बड़ा करके काटा जाता है, आधा पौन इंची, तो उसका एक ऐसे करके निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं। ये हमने काट लिया है। अब हमें क्या करना है कि खुटका मार लेते हैं गले के लिए, ये गले का फ्रंट हो जाएगा हमारा, तो ये खुटका सही रहता है। और एक ये मार लेंगे कट, ठीक है, और एक ये कमर का कट मार लेंगे, और एक हिप्स का, और एक नीचे फोल्ड का। इससे क्या है, सही रहता है बाकी का। अब हमें क्या करना है, साइज लिख देना है। इस पर साइज लिखना ना भूलें, ताकि कभी हमें ऐसा होता है कई बार हमारा नाप कहीं हो तो हमारे इस पर तो नाप है प्रॉपर, तो ऊपर लिख देंगे हम इधर 37 इंची, 32 इंची और ये 37 इंची। ये आपका दोनों आपके फ्रंट कट के पूरा सूट कट के तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा बाजू की कटिंग कैसे होती है। बाजू का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। एक तो क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट होता है ना, उसका चौथाई कर लेते हैं। जैसे इसका चौथाई कितना था, 9.25 इंची। 9.25 इंची में हम 1 इंची माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची की बाजू की हमें जो आर्मोल होगा वो काटा जाएगा। और एक तरीका और भी है, जो ये हमारा ये है ना, इसको हम नाप लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये नाप के भी हम बराबर बाजू, जैसे ये निशान देखते, ये जो चेस्ट का निशान है यहाँ से ऐसे करके गोलाई नाप लेते हैं, 9.25 इंची आ जाएगा, ठीक है। बाजू भी इसी प्रकार से हमेशा कटती है। तो पहले इसको रखते हैं, फिर बाजू की कटिंग मैं बताता हूँ आपको। अब जो ये कपड़ा बचाता है जो साइड से, इसमें सब बाजू कटिंग करेंगे। तो सिंपल तरीका है बाजू कटिंग करने का भी। अगर आप फ्रेंड इस प्रकार से कटिंग करते हैं ना, तो कपड़ा ज़्यादा व्यर्थ खराब नहीं होता, बहुत ही बच जाता है। और इसमें ना बाजू के लिए भी आसानी से कपड़ा अच्छा निकल आता है। पहले तो ये है ना, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से कुछ, ठीक है। एक निशान ऊपर मारेंगे, बड़ा छोटा होगा वो कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। एक ये निशान लगा लिया हमने। और इसकी बाजू की जो लंबाई है वो है 15 इंच, तो एक निशान लगाएंगे हम 15.5 इंच पे। ये 15.5 इंच पे निशान लगा दिया। एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंची पे फोल्ड करने के लिए। ये 1.5 इंची पे लगा दिया। अब क्या है, अब ये ऊपर आ जाते हैं हम, ये निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे, ठीक है। और ये निशान लगाएंगे हम 8.25 इंची पे। 8.25 तो आपको याद ही होगा, चेस्ट का चौथाई करना है। चौथाई करने के बाद आपको उसमें 1 इंची माइनस कर देना है। जो भी चेस्ट जिसकी भी जितनी भी हो, उसमें से हमें क्या करना है, चेस्ट का जो 4वां भाग होता है, जैसे ये आपकी 37 इंची थी तो हमने चौथाई करा इसका, तो 9.25 हो गई। 9.25 में 1 इंची माइनस कर दिया, कितना हो गया 8.25 इंची। तो जो ये निशान हमने लगाया है 8.25 इंची पे लगाया है। अब क्या करना है, जो ये गुलाई का है, ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको।
जो इस निशान से इस कोने पे एक निशान ऐसे मार दो फुट्टे की मदद से, ठीक है। अब जो ये बाजू है इसको हम नापते हैं ऐसे करके ना, तो ये 8.25 इंची आ रहा है, 8.5 इंची आ रहा है, तो ये 4.25 पे एक निशान ऐसे मार दूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये गुलाई का निशान लगाएंगे ना, आप देखते रहना, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस प्रकार से पौना आधा इंच पे ये ऊपर लेके चल देंगे हम, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये गुलाई ऐसे लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से हल्की सी ऐसे इस प्रकार से डाउन कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये है बाजू का जो गुलाई है वो है 9.5 इंची, तो इसका आधा करेंगे तो 4.25 इंची हो जाएगा। 4.25 इंची से लेके ये निशान इस प्रकार से सीधा कर देंगे, और ये निशान सीधा ऐसे काट देंगे ना, तो ये फोल्ड करने में ये कपड़ा छोटा पड़ जाता है, तो हल्का सा ऐसे तिरछा कर देंगे ऐसे। ये आपका निशान लग गया। उसके बाद क्या करना है, हमें करीबन 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं इसमें, ठीक है। 1.5 इंची ऐसे, अब इसको हम काट लेते हैं। एक खुटका ये मारेंगे और एक कट ये मारेंगे और एक कट ये मारेंगे, ठीक है। अब बाजू को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसे खोल लेंगे, और जो आगे का जो बाजू का वो होता है उसमें थोड़ा गड्ढे का निशान लगाएंगे, करीबन आधा पौन इंच इस प्रकार से देंगे, और एक निशान ये मान लेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा उल्टा कौन सा है, सीधा कौन सा, और इसका साइज लिख देंगे। ये आपकी बाजू तैयार हो गई, पूरा सूट कटिंग हो गया है आपका। आपको मेरा जो मैंने आपको कटिंग बताया है, इसमें अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको बहुत आसान से टिप्स बताता रहूँगा सिलाई के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।